हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतम सर और ये बताना चाह रहा हूँ कि इस एक ही वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया गया है। तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें। और इतना करने के बाद अब आप लोग एग्जाम्पल में पूछे गए क्वेश्चंस को और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को ट्राई करिए और सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट ग्राफ पे हम लोग चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8। सवाल नंबर 8 को हम लोग आज सॉल्व करेंगे 1 to 7। क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक ऑलरेडी हल किया जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जेड का वैल्यू, आपको जेड का मतलब पता होता है, जेड को उद्देश्य फलन कहा जाता है। तो ये जेड बराबर x + 2y ये उद्देश्य फलन हो गया। मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज दोनों करना है, मतलब मैक्सिमाइज का मतलब अधिकतम मान, मिनिमाइज का मतलब न्यूनतम मान। ये दोनों मान अधिकतमीकरण एवं न्यूनतमीकरण दोनों इस सवाल में करना है। ठीक है, चलिए ये शर्त दिया हुआ है। टोटल शर्त 1, 2, 3 और 2 5 दिए हुए हैं। x और y दोनों को अलग अलग गिन रहे हैं तो 5 दिया हुआ है। इन दोनों शर्तों के बारे में हम शुरू में ही चर्चा किए हैं आपसे कि x बड़ा बराबर 0 और y बड़ा बराबर 0 होना चाहिए, इसलिए क्योंकि x और y प्रोडक्ट का काम करता है। x y कुर्सी टेबल हो गया तो ये कभी 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और x बराबर, जब समीका ये भी है, जब x बराबर 0 करेंगे तो y एक्सिस हो जाएगा इसका, और x बराबर जब y बराबर 0 करेंगे तो x एक्सिस हो जाएगा। तो ये हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो 3 शर्त दिया हुआ है। तीनों शर्त में सबसे पहले क्या किया जाता है, असमीकाओं को समीकरण बनाया जाता है। तो असमीका हो गया। अब असमीका को, इस असमीका को x + 2y बराबर 100, अब इसको समीकरण बनाया तो बराबर हो गया। अब क्या रूल कहता है कि x और y दोनों पॉजिटिव है तो आप राइट साइड 1 लाइए, तो दोनों तरफ हम 100 से डिवाइड किए तो यहाँ पर हो जाएगा x + 2y के बटा में 100 अब बराबर इधर हो जाएगा 100/100। अब अलग अलग भाग किए, कट गया, 1 हो गया, x के बाई 100 हो गया और प्लस 2y/100 अलग अलग सेपरेट किए हैं तो 50 बार में डिवाइड हो गया 100 2 से, तो y/50 बराबर 1। अब देख लेते हैं यह समीकरण मूल बिंदु को संतुष्ट करेगा कि नहीं। देखो तुम लोग ज़रा कष्ट मत करिए, आप लोग थोड़ा ध्यान लगाइए। 0 0 x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, यहाँ रखोगे 0 0 0 100 से बड़ा है, गलत हो जाएगा, मतलब असत्य आएगा। यही चीज़ तो हम किए हैं यहाँ पे कि x + 2y बराबर 100 है। अब x का मान और y का मान 0 रखें, मूल बिंदु में 0 0 होता है, तो यहाँ पर 0 0 0 हो गया। तो ये 0 बराबर के चिन्ह को हमेशा इग्नोर करना है आपको। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि 0 जो है 100 से बड़ा है, ये गलत चीज़ है तो असत्य हो गया। इस असमीका को हम समीकरण बना रहे हैं तो लिख दिए हैं 2x - y छोटा बराबर 0। समीकरण बनाएंगे जब तो ये असमीका का चिन्ह हट गया, बराबर आ गया, समीकरण इक्वलिटी, साइन ऑफ इक्वलिटी। अब यहाँ से y इधर गया तो y इधर गया तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y बराबर 2x हो गया। याद करो पिछले ग्राफ में y बराबर mx के रूप में अगर आता है तो y बराबर 2x आया है, तो ये देख रहे हो m के जगह पे 2 आ गया, तो ढाल हो गया 2, तो इसका मतलब ग्राफ जो है ओरिजिन से पास करेगी। और जब ओरिजिन से पास करती है तो ओरिजिन नहीं रखा जाता है, तो यहाँ पे ओरिजिन नहीं रखे हैं। अब किए क्या हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे 50 और 100 मान आ रहा है, इसलिए हम देखिए इधर 10-10 का अंतराल लेकर के आपका टोटल ऊपर और नीचे दिखा दिए हैं x और y पे। तो अब x का मान 1 लीजिएगा तो 1 इसमें ढूंढने में दिक्कत होगा, तो इसलिए बड़ा वैल्यू लिए हैं, 10 लिए हैं। तो x का मान 10 लोगे तो 10 दूनी के 20, तो y का मान 20 हो गया। x का मान 50 ले लो तो 100 हो जाता, 30 लिए हैं 60 हो गया। नेक्स्ट तीसरा असमीका है आपका 2x - y छोटा बराबर 100, इसे समीकरण बनाएंगे, बराबर का चिन्ह हो गया। अब 200 है, 1 लाना है, दोनों तरफ 200 से भाग दिए, इधर कट गया, इधर अलग किए, तो ये 50 200 100 बार में, तो 100 दूनी 200, तो x/100 y/200 बराबर 1। चूँकि इसका ग्राफ तो मूल बिंदु से नहीं गुजरेगा क्योंकि y बराबर mx नहीं है, तो ओरिजिन रख दिए, तो ओरिजिन रखें यहाँ पर 0 0 0 हो गया, तो यहाँ पर टोटल हो गया आपका 0, तो 200 0 से बड़ा है, तो ये सत्य है। चलिए अब इन सब का ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले इसका देखते हैं यहाँ पे। तो x के नीचे क्या है, 100 है, तो x एक्सिस पर 100 ले लीजिए,
इस पॉइंट का वैल्यू कितना हो जाएगा 100,0। फिर उसके बाद y के नीचे 50 है तो y एक्सिस यहाँ पे देख लीजिए, तो y पे 50 ले रहे हैं, x पे y पे x 0 होता है, दोनों को ज्वाइन कराएंगे तो रेड से दिखा रहे हैं ताकि क्लियर दिखे। इस समीकरण का नाम क्या है, x + 2y = 100, x + 2y बराबर 100। ठीक है, ये ध्यान देना है कि ये असत्य है। ठीक है, ये बोल रहा है मूल बिंदु से बाहर पेंट होगा। अब दूसरे समीकरण को देख लेते हैं। तो ऊपर जो सॉल्व किए हैं, x के नीचे 100 है और y पे 200 है, y के नीचे 200 है, तो y पे 200 लेंगे, यहाँ पर ऊपर लेंगे। ठीक है, तो 0 200 क्योंकि x पे y पे x 0 होता है। अब दोनों को ज्वाइन करेंगे। हाँ, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये कह रहा है कि असत्य है, मतलब बाहर पेंट होगा, अंदर पेंट नहीं करना है। अब ये दोनों को ज्वाइन कर ले रहे हैं, तब दोनों को स्केल के सहायता से ज्वाइन कर लेंगे। ये देख लेना है कि ये जो दिख रहा है ये सत्य है। ठीक है, इस रेखा से बाहर, मूल बिंदु के बाहर पेंट होगा। ये ज्वाइन कर लिए। अभी समीकरण का नाम क्या है, तो 2x + y बराबर 200, 2x + y = 200। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये रेखा बोल रही है कि अंदर पेंट होगा क्योंकि सत्य है, और ये बोल रहे हैं बाहर पेंट होगा। ठीक है, तो ये वाला कॉमन एरिया हो गया। अब इसी को हम लोग पेंट करेंगे। अब यहाँ से 2x = y को देख ले रहे हैं, तो x का मान 10 लिए हैं और y का मान 20, तो 10 और 20 ये यहाँ पे पॉइंट हो गया। और इसके बाद फिर लिख लेंगे नाम इसका 10,20, रेड से कर रहे हैं। x का मान 30 और y का मान 60, तो x का मान 30 और y का यहाँ पे 60 हो गया। इस पॉइंट के भी लिख लेंगे कोऑर्डिनेट 30,60। अब स्केल के सहायता से इन दोनों को मिला लेंगे। y बराबर mx को संतुष्ट कर रहा है, तो मूल बिंदु से ही पास करेगा। ठीक है, तो ये देखिए एकदम आराम से रेखा जो है मूल बिंदु से गुजर रही है। ठीक है, अब इस रेखा का समीकरण, कौन से समीकरण को संतुष्ट कर रही है रेखा, तो 2x - y बराबर 0 लिख सकते हैं। 2x - y बराबर 0, तो चलिए लिख दिए 2x - y बराबर 0। अब यहाँ के बाद ये बोल रही है कि बाहर पेंट होगा, इसमें ये बोल रही है अंदर पेंट होगा, और ये बोल रहा है अब इसमें क्या करेंगे कि मूल बिंदु से गुजर रही है, तो मूल बिंदु से गुजर रही है तो किधर पेंट होगा, इसके लिए इधर ध्यान दीजिएगा। मूल बिंदु तो रखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, ऊपर या नीचे एक बिंदु लेने पर, तो 2x - y बराबर छोटा बराबर है 0। अब यहाँ से इससे समीकरण जो आ रहा है, इस समीकरण माने रेखा का हम बात कर रहे हैं, तो रेखा से जो समीकरण आ रहा है उससे नीचे या ऊपर एक बिंदु लेकर के चेकआउट करना होता है। नीचे ही पॉइंट ले रहे हैं, जो पॉइंट ऑलरेडी आपके ग्राफ में अवेलेबल है 100,0, तो इस रेखा से ये नीचे है, तो नीचे पॉइंट ले रहे हैं 100,0। ध्यान दीजिएगा, अब देखेंगे कि 100,0 संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तो रेखा से नीचे 100,0, रेखा से नीचे 100,0, ध्यान रहे नीचे लिए हैं 100,0। अब रख रहे हैं समीकरण में, तो यहाँ पे 2 × 100 और माइनस y का वैल्यू 0 रख लेंगे, छोटा बराबर 0। अब 2 में 100 से गुणा करोगे 200 हो जाएगा, तो 200 ये 0 खत्म, तो छोटा बराबर 0। तो क्या 0 200 से बड़ा है, गलत है, तो ये असत्य आ रहा है। 0 200 से बड़ा है नहीं, तो ये असत्य आ रहा है। तो इसका मतलब नीचे का पॉइंट लिए तो असत्य आया, तो इसका अर्थ मतलब हुआ कि ऊपर पेंट होगा। ठीक है, ऊपर वो वाला एरिया जो है वो कलर किया जाएगा, पेंट किया जाएगा। ठीक।
ठीक है। अब देख लेते हैं, इस पोर्शन को हम कंप्लीट कलर करेंगे, ठीक है। चलिए कलर कर रहे हैं, आप लोग पेंसिल ही यूज कीजिएगा, बार बार बोला जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है ताकि डार्क दिखे आपको ग्राफ वीडियो में, इसलिए आराम आराम से पेंट कर लेंगे। ये ध्यान देने वाली बात है बहादुर की इस रेखा जो मूल बिंदु से गुजर रही है, कभी भी सत्यता के जांच करने के लिए ओरिजिन नहीं रखोगे, मूल बिंदु नहीं रखोगे, उसमें मूल बिंदु से रेखा से, सॉरी मूल बिंदु नहीं, रेखा से ऊपर या नीचे एक बिंदु लेंगे। पीछे वाले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 6 में, सॉरी किसी क्वेश्चन में हमको याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन नंबर, उसमें हम मूल बिंदु से गुजर रही थी तो उसका बता चुके हैं, ठीक है। तो रेखा से हम ऊपर शायद बिंदु लिए थे, इसमें हम लोग क्या किए हैं, नीचे बिंदु लिए हैं। तो नीचे बिंदु लेने पर असत्य आया है, तो इसीलिए ऊपर पेंट होगा। तो तीनों रेखाओं के लिए जो तीनों रेखाएं जो जिस एरिया को संतुष्ट करेंगी उस एरिया को हम लोग कलर कर रहे हैं। चलिए ऑलमोस्ट हम लोगों का कलर हो ही चुका है, बस इतना हो गया। अब ऊपर से थोड़ा सा मिला लेंगे तो और डार्क दिखेगा, ठीक है। इस तरह से मिला लिए, इस तरह से नेट जैसा दिखता है तो थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है फिगर, और कुछ नहीं। अब इससे क्या करेंगे हम लोग कि देखेंगे ग्राफ मेरा 4 को कॉर्नर पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है। 4, इसको किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी मान सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ले लिए तो 50,100 पे जा रहा है, ठीक है। और ग्राफ टच कर रहा है इसमें 20,40 को, तो इस पॉइंट को ले लेंगे, 20,40 हो गया आपका, ठीक है। अब ए बी सी ले लेते हैं, यहाँ पे ए, इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, इसको सी, इसको डी। इन चारों कोणीय बिंदु को ग्राफ टच कर रहा है, ठीक है। ये कोणीय बिंदु वो नहीं है, क्योंकि जहाँ पर 2 रेखाएं ऐसे कट कर रही हैं वहाँ पर कोणीय बिंदु होता है, तो ये कोणीय बिंदु नहीं हुआ। अब आगे चलिए, अब आगे आपका डाटा तैयार करेंगे, जिसमें एक तरफ कोणीय बिंदु कॉर्नर पॉइंट्स को डालेंगे और दूसरे तरफ क्या करेंगे हम लोग, जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन लेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट हो गया और इधर जेड ऑब्जेक्टिव फलन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन उद्देश्य फलन x + 2y। 4 पॉइंट है तो बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, 2 3 बॉक्स हो गया और ये चौथा बॉक्स हो गया। अब यहाँ से लिख लेंगे पॉइंट ए का कितना वैल्यू है, तो पॉइंट ए का वैल्यू है 0,50, तो 0,50 लिख लिए। अब बी पॉइंट का 0,200, वाई पे है 0,200, और सी पॉइंट का ले लेते हैं 50, 100, 50, 100, और डी पॉइंट का ले लिए 20 और 40, 20,40। अब इस वैल्यू को हम जेड में रखेंगे, तो यहाँ पे तो x 0 हो गया, तो 50 रखोगे y के जगह पे तो हो जाएगा 100। फिर यहाँ पे x जगह पे 0 रखोगे तो 200 रखोगे y के जगह पे तो 400 हो गया, ठीक है। 100 दूनी 200 दूनी 400, और यहाँ पे 50 रख रहे हैं तो 50 और ये टोटल मिला करके 250 हो जाएगा, ठीक है। x और y की जगह पे रख रहे हैं, और ये भी आपका 20 और ये 100 हो गया, तो इसमें रखोगे तो 100 हो गया वैल्यू आपका। अब आपको ध्यान, सबसे बड़ा क्या है 400, तो यह मैक्सिमम पॉइंट हो गया, अधिकतम हो गया। 100 2 जगह है मिनिमम, और ये भी मिनिमम। तो इस तरह से आपका अधिकतम मान 400 हुआ और न्यूनतम 2 वैल्यू पर हुआ आपका, तो ये आंसर हो गया। ये 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। LPP चल रहा है, ये बिहार बोर्ड में आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूरी है कि पूछेगा ही। तो LPP एक्सरसाइज 12.1। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा हम सॉल्व इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम 7 क्वेश्चन तो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको देखने से पहले वो सब देख लीजिए, बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका। तब ये भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जितना हम समझा चुके हैं ना उतना ही इसमें सॉल्व किए हैं। पहले देख लीजिए, ये भी असमीका है,
लेकिन अभी तक हम ये भी यही देख रहे थे कि कह रहा था x, y बड़ा बराबर 0। हम तो बता चुके हैं कि x और y कभी निगेटिव नहीं होगा। अब की बार भैया y के ही बारे में केवल दिया हुआ है, y बड़ा बराबर है 0, माने y का मान मिनिमम 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू 1 और 2 नहीं होना चाहिए, 3 से शुरू होना चाहिए, इसीलिए 3 के इक्वल नहीं तो 3 से बड़ा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि x का वही वैल्यू लेना है, ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू सॉल्व करोगे और आ गया x का वैल्यू 2 और ग्राफ स्केच कर दोगे तो गलती हो जाएगी। क्वेश्चन में ऑलरेडी वार्निंग दे रहा है ना कि x 3 के इक्वल होगा या 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो चलिए, इसीलिए हम पहले इस असमीका से असमीका x + y बड़ा बराबर 5 से समीकरण बनाए हैं। तो x + y बराबर इक्वलिटी का साइन आ गया, समानता का चिन्ह आ गया, तो बराबर 5 हो गया। अब क्या करेंगे, राइट साइड 1 लाना है, तो यहाँ पर दोनों तरफ 5 से भाग करने पर तो अलग अलग करोगे सेपरेट, तो x/5 + y/5 = 5/5, तो 1 हो गया। अब चलिए ओरिजिन मूल बिंदु इसमें रखेंगे, तो यहाँ पे 0 0, तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 बड़ा हो जाएगा 5 से, ये तो गलत चीज़ है जी, 0 5 से किससे बड़ा हो जाएगा, असत्य हो गया। अब इसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं, अभी इन दोनों को लेके चल रहे थे। x + 2y बड़ा बराबर 6, इसको भी समीकरण बना दिए हैं। अब राइट साइड 6 है, x y दोनों पॉजिटिव है तो राइट साइड 1 लाना है, 6 से दोनों तरफ डिवाइड किए, x/6 2y/6 6/6 1 हो गया, x/6 एंड 2y तो 2 3 आई 6, तो y/3 = 1। अब मूल बिंदु ओरिजिन, तो मूल बिंदु हो गया 0 0, यहाँ पर रखे हुए 0, यहाँ पर 0, तो फिर 0 0 0, 0 बड़ा है 6 से, ये भी गलत है, तो 0 बड़ा है 6 से, ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जैसे मान लीजिए ये x एक्सिस हो गया, इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है, तो पहले ही से इसके बारे में हम समझ लेते हैं। y ये 0 हो गया, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2 3 4 5, इधर आ रहे हैं -1 -2, ऊपर आ रहे हैं 1 2 3 4, बस इतना है ना। हम कुछ समझाना चाह रहे हैं आपको, चलिए ध्यान दीजिए। ध्यान रखोगे कि जैसे x बराबर 4 दिया रहेगा, x बराबर 4, तो x एक्सिस पे 4 लोगे तो x एक्सिस पे 4 यहाँ है, और ग्राफ जो है y एक्सिस के पैरेलल स्केच कर दोगे। इफ़ ओनली x इज गिवन देन ग्राफ इज पैरेलल टू दी y एक्सिस। और अगर मान लो y बराबर कोई कहेगा 3, तो y का वैल्यू 3, तो y एक्सिस पे 3 ले लीजिए और ग्राफ खींच दीजिए x एक्सिस के पैरेलल। इसका मतलब इफ़ ओनली x इज गिवन देन ग्राफ इज पैरेलल टू दी, ये x = 4 का हो गया एंड ये हो गया y = 3 का। इफ़ ओनली x इज गिवन देन ग्राफ इज पैरेलल टू दी y एक्सिस एंड इफ़ ओनली y इज गिवन देन ग्राफ इज पैरेलल टू दी x एक्सिस। मतलब हिंदी में केवल x का मान, कोई सवाल तुम बना रहे हो और केवल अगर x का मान दिया रहेगा तो ग्राफ y उतना मान लेके और y के पैरेलल खींच दोगे और y के समानांतर खींच दोगे, और अगर केवल y का मान दिया रहेगा तो y पे जोड़ने के पॉइंट 5 रहेगा तो 5 तक लेके यहाँ पे और x के समानांतर खींच देते। तो ध्यान रखोगे केवल x तो ग्राफ y के समानांतर, केवल y ग्राफ x के समानांतर, इसीलिए इसको हम छोड़ दिए थे। अब रूल क्या है बाबू कि समीकरण बनाएंगे, तो असमीका से समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3। अभी क्या बताएं, x का जब केवल मान रहेगा तो ग्राफ y के समानांतर खींचेंगे, चलिए बाद में। अब चल मूल बिंदु ले लेते हैं, तो ओरिजिन कितना हो गया बाबू, 0 0 हो गया। तो यहाँ पर रखोगे इस समीका में, तो लिखेंगे चूँकि x बड़ा बराबर कितना 3। अब x का मान 0, y तो है नहीं इसमें भैया, तो y को हटा दिए, x का वैल्यू डाल दिए। अब चलिए देखिए, तो 0 कह रहा है 3 से बड़ा, ये भी क्या हो गया, असत्य। ये अभी तक पहला सवाल है जिसमें सभी के सभी असमीका, कोई असमीका मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रहा है, मतलब असत्य असत्य असत्य, फॉल्स 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 आ रहा है। चलिए ग्राफ को स्केच कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी अपना सेटअप तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप गौर से देखिएगा, x के नीचे 5, तो x एक्सिस पे ले लेना है आपको 5, और y के नीचे कितना है 5, तो y पे भी ले लेना है 5। अब इसको मिला देंगे स्केल के हेल्प से। अब आशा करते हैं आपका ग्राफ इजी हो गया होगा। अगर आप शुरू से देखे होंगे तब, डायरेक्ट इस वीडियो में आए होंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर शुरू से देखे होंगे 100% क्लियर हो जाएगा आपका। ये रेखा कौन से समीकरण को संतुष्ट कर रही है, तो हो जाएगा
x प्लस वाई बराबर 5 को संतुष्ट कर रही है। ठीक है, दूसरा समीकरण से जब हम समीकरण बनाए तो x के नीचे 6 आया है, x एक्सिस पे 6 ले लीजिए, ये पॉइंट हो गया 6,0 और y के नीचे कितना है बाबू 3 है, तो यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट 0,3। अब इसको इन दोनों पॉइंट्स को मैच करवा देते हैं इससे। ये कौन से समीकरण को संतुष्ट कर रही है, तो x प्लस 2y बराबर 6, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 6। ये ध्यान रखोगे बाबू, दोनों असत्य आ रहा है, ये भी कह रहा है असत्य मतलब इधर, ये भी कह रहा है असत्य मतलब इधर, तभी कॉमन एरिया ये वाला हो गया, बाहर वाला। अब x बराबर 3, तो अभी क्या बताएं कि अगर केवल x का मान दिया रहेगा तो ग्राफ y के पैरेलल खींचोगे तो x का बराबर 3 है ना, तो x एक्सिस पे 3 ले लीजिए, यहाँ पर हो गया 3, तो नहीं गौर करिएगा, x बराबर 3 ले करके ग्राफ खींच देंगे किसके समानांतर, y अक्ष के समानांतर खींच देंगे, तो ये हो गया जी। चलिए यहाँ पर बता देंगे कि x बराबर 3 का ये ग्राफ खींचे हैं, ये भी असत्य आ रहा है, मतलब सब कह रहा है ना कि इधर ये कह रहा है इधर पेंट हो गया, ये कर इधर, अब सब किस ये भी रेखा तो मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रही है, तो इधर पेंट होगा, इसका मतलब ये देखिए यार, ये असत्य आ रहा है मतलब इधर पेंट, ये असत्य आ रहा है मतलब इधर पेंट, ये असत्य आ रहा है कर इधर ना है ने, तो टोटल ये वाला एरिया हो जाएगा। तो इस एरिया को कलर कर दीजिए, कितना ज़्यादा, हम ज़्यादा ही कलर कर दे रहे हैं, आप लोग इतना नहीं करिएगा तो बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं 4,1, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट से ही तो हमको काम है एक्चुअली में। एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बाबू 3,2, तो यहाँ पे लिख देंगे, अंदर लिखो ना 3,2। आप लोग डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट ऑलरेडी 60 दिख रहा है आपको, अब कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं मिल रहा है, पेंट कर लीजिए इसको। बस इनफ है, इतना आप लोग खुद से कर सकते हैं इधर, ठीक है। ये रंगीन भाग हो गया, 3 को कोणीय बिंदु मिल रहा है, कोणीय बिंदु एक यहाँ पर, क्यों भाई कोणीय बिंदु है ये कि एक रेखा ये है एक रेखा ये है, तो दोनों कट कर रही है, तो बिंदु इसको ए मान लिए, यहाँ पर एक कॉर्नर पॉइंट है, इस पॉइंट को बी मान लिए, यहाँ पर एक कोणीय बिंदु है, इस पॉइंट को हम लोग मान ले रहे हैं सी। तो चलिए तीनों कोणीय बिंदु ले करके और स्केच करते हैं, जो सबसे न्यूनतम आएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, खुला वाला याद होगा आपको, खुला वाला ग्राफ में मिनिमम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर लोग लेंगे कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट का मतलब हिंदी कोणीय बिंदु, और इधर ले लेते हैं जेड का वैल्यू, तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -x, जेड मतलब उद्देश्य फलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, -x और प्लस 2y। चलिए ध्यान दीजिएगा, तीनों पॉइंट का नाम लिख लेते हैं, एक पॉइंट को ए माने हैं, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है बाबू, तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,2, और ये खुद से खींचोगे, वीडियो देखोगे साथ साथ ना, तब पॉइंट नज़र आएगा क्लियर। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 4,1, तो बी ले लेते हैं 4,1। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 6,0। चलिए इसमें वैल्यू रख दी जल्दी से, तो भैया यहाँ पे रफ हो गया ये हम लोगों का, देख लेते हैं, -x आप प्लस 2y है, x का वैल्यू 3 डालोगे यहाँ पे -3 हो जाएगा, 2 डालोगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 आ गया, तो यहाँ पर हो गया 1। चलिए -x प्लस 2y है, x का वैल्यू 1 डालोगे तो -4 डालोगे, सॉरी, तो -4 और +2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2, और फिर 6,0 तो -6 हो जाएगा। क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है,
तो मैक्सिमाइज करना है। सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया, तो मैक्सिमम हो भी सकता है, लिखेंगे z बराबर 1 महत्तम। ये -2 और -6 और 1 में तो एक ही ना बड़ा है, तो z बराबर -1 महत्तम हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी। इसके लिए क्या करेंगे, इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा z = 1 मे और मे नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बिकॉज ग्राफ इज ओपन, क्योंकि रंगीन भाग, बिकॉज फिजिबल रीजन इज ओपन, बिकॉज रंगीन भाग, देखिए तो यहाँ पे खुला नहीं है, ये बंद थोड़ी ना, अभी तो इधर पेंट हो सकता है, रंगीन भाग खुला है। और क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 4, 6 ऑलरेडी ऐसा बन चुका है कि अगर खुला रहेगा तो जो सबसे छोटा मान आएगा न्यूनतम हो भी सकता है, नहीं भी। तो यहाँ पे अधिकतमीकरण पूछ रहा है, मैक्सिमाइज, तो ये 1 सबसे बड़ा है तो मैक्सिमम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए उद्देश्य फलन लेंगे, तो उद्देश्य फलन कितना है, -x + 2y बराबर 1 का ग्राफ खींच देंगे। हालांकि ऐसे लेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, -x + 2y बड़ा 1 का ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आखिर तो असमीका को समीकरण बनाया ही जाता है, तो समीकरण बना दीजिए। अब चलिए 10th क्लास में आइए, तो 2y = 1 + x, ये इधर है प्लस हो गया, y = 1 + x/2, 1 + x/2। चलिए बॉक्स बना लेते हैं। अगर रंगीन भाग में इसका ग्राफ एंट्री मार दिया तब तो फिर भैया 1 अधिकतम नहीं होगा, लेकिन अगर रंगीन भाग से बाहर आता है तो हो जाएगा। चलिए थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं, ध्यान रहे x का वही वैल्यू लोगे, x 3 से बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर x ले लेते हैं, ये y ले लेते हैं। x का वैल्यू क्या रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा नंबर रखो ना, जिससे अच्छा रहे। जैसे x का वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 4 या 5 ले लेते हैं, तो 5 लेंगे तो 5 1 6, 6 में 2 से भाग करेंगे 3 बचेगा, y का वैल्यू 3 आ गया। x का मान यहाँ ध्यान रखना, 3 ले सकते हो मिनिमम, चलो 3 भी ले लेते हैं, तो 3 3 1 4, 4 में 2 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा, y का वैल्यू 2। अब 5 3 कहाँ आएगा इस ग्राफ में, थोड़ा गौर करिएगा। 5 3, x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3, यहाँ पर तो ग्राफ के अंदर जा रहा है जी। ये हो गया आपका 5 3 और 3 2, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 2, ये ऑलरेडी ये तो खींचा हुआ है। इन दोनों को मिलाओगे, डॉटेड लाइन से टूटी हुई रेखा से मिला दीजिएगा। देख लीजिएगा कैसे मिला रहे हैं डॉटेड लाइन से। ऐसा हो चुका है 4 नंबर क्वेश्चन एंड 6 नंबर क्वेश्चन। अब तुम लोगों को बताने का ज़रूरत है ये किसका समीकरण है, कौन समीकरण, रेखा जो है कौन समीकरण को संतुष्ट कर रही है, लाइन किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, -x + 2y = 1। भाई देख रहे हैं कि जब महत्तम मान का और उद्देश्य फलन का जब हम ग्राफ खींच रहे हैं तो ग्राफ रंगीन भाग में एंट्री मार दिया। अभी तक 4 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन में रंगीन भाग में एंट्री नहीं मारा था, तो इसका मतलब अगर ऐसा मान लीजिए ग्राफ बाहर आता ना तो ये 1 मैक्सिमम हो सकता था, अधिकतम हो सकता था, लेकिन ग्राफ के अंदर चला जा रहा है तो लिखेंगे कि 1 महत्तम मान नहीं है, अर्थात मैक्सिमाइज नहीं किया जा सकता है, अर्थात वी कांट दी मैक्सिमाइज जेड, अर्थात मीन्स वी कांट दी मैक्सिमाइज जेड, मैक्सिमाइज जेड मतलब हम जेड का अधिकतम मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं, यह आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी साथ ही साथ देख लेते हैं। एक्सरसाइज 12.01, ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आप लोग इसमें का बोर्ड एग्जाम्स में जितना पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो गेस आपको दिया जा चुका है, उस गेस में से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। और साथ ही साथ ये आपका बुक हो गया, ठीक है। अब बुक में जितना एग्जाम्पल में सवाल है, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, सबको एकदम अच्छे तरीक़े से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि कहीं से एकदम कंफर्म हो जाए कि हाँ अब हम लोगों का ग्राफ छूटने वाला नहीं है। तो चलिए z = x + y, z उद्देश्य फलन होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है।
का मैक्सिमाइज मतलब अधिकतमीकरण करना है, मैक्सिमाइजेशन करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। दो शर्त दिया हुआ है, x माइनस वाई छोटा बराबर -1 और माइनस एक्स प्लस वाई छोटा बराबर 0 और x कॉमा वाई ये बड़ा बराबर 0। तो ये x और y दोनों का वैल्यू निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है ये क्योंकि प्रोडक्ट होता है, हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं। ठीक है, अब हम असमीका को समीकरण बनाएंगे तो लिख दिए हैं समीकरण, ये असमीका हो गया x माइनस वाई छोटा बराबर -1। अब समीकरण बनाएंगे तो ये असमीका का चिन्ह है, अब ये हो गया समीकरण। अब करेंगे क्या कि देखो x और y दोनों पॉजिटिव रहेगा तब ना इधर 1 लाना है। अब तो यहाँ पर x जो है y जो है निगेटिव हो गया, तो y निगेटिव हो गया तो इसके लिए आप 10th क्लास जैसा करोगे, जैसे 10th में कैसे बॉक्स बनाते थे वैसे। तो y इधर आ जाएगा, जब y इधर आएगा तो y के आगे माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया, और 1 के आगे प्लस माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, मीन्स x + 1 और इक्वल टू y। बॉक्स बना लिए 10वां क्लास जैसा x y। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y वाला सिस्टम हो गया ये। तो इसमें x का मान रखो, y का मान प्राप्त करो, इसका मतलब ये हुआ। अब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि x का मान और y का मान जो हम लिए हैं वही आप कॉपी नहीं करोगे, आप कुछ भी ले सकते हो, 5, 6, 7 कुछ भी। यहाँ पे 7 लोगे तो y का मान 7 और 1 8 हो जाएगा। हम 1 लिए हैं x का वैल्यू तो 1 1 2 हो गया y का वैल्यू। x का वैल्यू 2 लेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा y का वैल्यू। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो वैल्यू लेंगे इसमें ग्राफ में दिखाएंगे। अब आगे समझिए, ओरिजिन 0 0 मूल बिंदु 0 0 हो गया। अब असमीका में मूल बिंदु रखेंगे तो यहाँ पे भी 0 रखेंगे x के जगह पे, यहाँ पे भी y की जगह पे 0 रखेंगे। 0 - 0 0 हो गया। तो ये बार बार हम बताते आ रहे हैं कि ये बराबर के चिन्ह को ढक लोगे तब -1 0 से बड़ा है नहीं, -1 तो कम है 0 से, तो इसका मतलब ये कह रहा है -1 की तरफ मुँह खुला हुआ है, मतलब बड़ा है, अर्थात असत्य है, फॉल्स है। ठीक है, आगे अब दूसरा समीकरण क्या है, -x + y छोटा बराबर 0। तो अब इससे समीकरण बना रहे हैं तो समीकरण तो बराबर हो गया। अब x के आगे माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो y बराबर x हो गया। ध्यान रखो हम बार बार करते आ रहे हैं कि y बराबर mx के रूप में रहेगा, तो इसका ग्राफ हमेशा मूल बिंदु से गुजरेगा। अब y बराबर x तो कहेगा सर mx कहाँ है, y बराबर x में, तो यहाँ पर y बराबर 1 × x लिख सकते हैं। तो देखिए तो m के जगह पे आ गया 1, ढाल 1 हो गया, समझ रहे हैं। तो y बराबर mx का ग्राफ हमेशा मूल बिंदु से जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, मूल बिंदु से जाएगा तो हम बार बार बता चुके हैं आपको कि जब मूल बिंदु से ग्राफ गुजर रहा है तो फिर ये रेखा का ही मूल बिंदु है, तो अब मूल बिंदु कहाँ ले रखोगे, ऊपर, और नहीं तो नीचे कोई एक बिंदु ले लेंगे। ऊपर रखने पर सत्य आएगा तो ऊपर पेंट कर देंगे, ऊपर रखने पर असत्य आएगा नीचे पेंट करेंगे, नीचे रखेंगे सत्य आएगा नीचे भी पेंट कर देंगे, और नीचे का बिंदु लिया असत्य आएगा तो ऊपर पेंट कर देंगे। यही सिस्टम है जो 9 नंबर क्वेश्चन में भी अभी यूज हुआ। अब यहाँ से देखते हैं हम कि पहले ग्राफ स्केच कर लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2। चलिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया आपका, x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2। ठीक है, अब x का वैल्यू 1 y का वैल्यू 2, अब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 यहाँ पर। ठीक है, लाइन स्केच कर लेंगे। चलिए, ये रेखा का समीकरण क्या है, तो इस रेखा का समीकरण है बाबू x + 1 बराबर y, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो x + 1 बराबर y। ठीक है, इतना ओके हो गया। अब यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं वैसे ही 10th क्लास जैसा, जैसे 10th में हम लोग बनाते थे वैसे ही एक बॉक्स बना लेंगे। अब बॉक्स में x और y का वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग केस आ गया है। तो ये x हो गया, y हो गया। अब चलिए x का वैल्यू यहाँ पे 1 लो तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3 तो 5, तो क्योंकि y और x तो इक्वल है, कुछ भी लो। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, 1 1 यहाँ पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 1,2, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1,2। इस पॉइंट 2,3 तो इसको भी लिख दे रहे हैं 2,3। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। ये ध्यान रहे असत्य है बाबू, तो असत्य है तो मूल बिंदु से बाहर पेंट हो जाएगा, इधर पेंट होगा। ठीक है, असत्य है ना तो मूल बिंदु से
बाहर पेंट होगा। ये कह रहा है, अब इसमें तो सत्य सत्य भी पता नहीं है, पहले पॉइंट ले लीजिए, 1 1 ले लिए, यहाँ पर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 1 और 2 2, फिर x का वैल्यू 2, y का वैल्यू भी 2, यहाँ पर x का वैल्यू भी 2 एंड y का वैल्यू भी 2। अब इसको फिर मिला दीजिए, इसको जानबूझ से रेड से मैच करवा रहे हैं, ठीक है। और ये एकदम कन्फर्म रहोगे आप लोग कि मूल बिंदु से ही ग्राफ गुजरने वाला है, क्योंकि y बराबर mx को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए ये देख रहे हैं आप लोग, ये रेड वाली लाइन, इसके समीकरण का नाम क्या है, y = x है, तो चलो लिख लिए y बराबर x लिख लिए। अब इसके सत्यता के जांच करने के लिए मूल बिंदु से कहाँ, नीचे ही बिंदु ले लेते हैं, 9 नंबर में हमें नीचे लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे टेक अ पॉइंट बिलो द लाइन, टेक अ पॉइंट बिलो द लाइन y = x, क्योंकि पेंट किधर होगा ये हमको कंफर्म होना है। एक बिंदु ले लिए y बराबर, रेखा y बराबर x से नीचे एक बिंदु लेने पर, ठीक है। एंड लेट पॉइंट क्या मान लेंगे, लेट पॉइंट माना बिंदु कौन सा ले लेंगे, तो कोई भी बिंदु ले लो ना, ये 3 0 ले लो, ये भी तो नीचे ही है, बिलो का मतलब लाइन से नीचे ले रहे हैं, तो मान लो 3 0। मेरा कॉपी मत करोगे आप लोग, आप 2 0 ले सकते हैं, आप 4 0 ले सकते हैं, आप 6 1, ये भी रेखा से नीचे, रेड वाली लाइन से नीचे है, कोई भी पॉइंट 10, कोई लड़का कहेगा हम सर 10 0 लेंगे, तो ये भी तो रेखा से नीचे है, ले सकता है। या कोई लड़का कहेगा हम ऊपर लेंगे, तो वो भी ठीक है। अब यहाँ से इसका असमीका क्या है, तो है असमीका -x, यहाँ देखोगे -x आप प्लस -x + y छोटा बराबर 0। अब x का वैल्यू क्या लेंगे, -3, सॉरी x का वैल्यू तो 3 लेंगे, लेकिन माइनस ऑलरेडी लगा है ना, और +0 y के, ये देखो तो -3 से 0 बड़ा है, तो हाँ जी बड़ा है, -3 बराबर चिन्ह को ढक लोगे, तो -3 से तो 0 बड़ा है, तो बड़ा है, तो बड़ा है तो सत्य है। अब देखिए ये कह रहा है ऊपर पेंट होगा, ये असत्य है ना, ये असत्य है, यहाँ पे देखिए, तो ये ऊपर पेंट होगा, ये कह रहा है नीचे पेंट होगा, अजीब हाल है, तो पूरा सिस्टम में बिगड़ गया जी। ये बोल रहा है कि ऊपर पेंट होगा, ठीक है, इस तरह से, ऐसे इसे ले लेते हैं, बार बार स्केल से टाइम लग रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है ऊपर पेंट होगा और ये बोल रहा है नीचे पेंट होगा, नीचे का बिंदु लेने पर सत्य है, ठीक है, तो नीचे पेंट होगा। निगेटिव एरिया में कलर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताइए आप लोग, उभयनिष्ठ क्षेत्र कॉमन एरिया कहाँ आया, दोनों एक दूसरे का अपोज कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे आ गया ना, क्योंकि ये ब्लू वाली जो लाइन है आपकी, ये ब्लू वाली जो लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन, ये बोल रही है ऊपर पेंट होगा, ये बोल रहा है नीचे पेंट होगा, तो दोनों में कॉमन एरिया कहाँ आया, तो लिखेंगे नो एरिया ऑफ सॉल्यूशन, लिखेंगे कोई सुसंगत, देयर इज नो फिजिबल रीजन भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, कोई सुसंगत क्षेत्र नहीं है, इसलिए ना इसका अधिकतमीकरण होगा ना न्यूनतमीकरण होगा, ठीक है। इसलिए कोई मैक्सिमाइज करना है ना, मतलब देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई अधिकतम मान नहीं है, ठीक है, कोई अधिकतम मान नहीं है। इतना आंसर हो गया।